हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे आपका आईपी मैट के बारे में। आईपी मैट जो है वो बेसिकली आपका आईएम इंदौर का एक डुअल डिग्री प्रोग्राम है, जिसे हम लोग बेसिकली आपका इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये जो एग्ज़ाम है बेसिकली आपका आईएम इंदौर हर साल कंडक्ट कराता है। तो वो स्टूडेंट जो कि आपका आफ्टर 12th आईएम इंदौर में एडमिशन लेना चाहते हैं या फिर इस डुअल डिग्री प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हैं, उनके लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। तो आज की वीडियो में बेसिकली हम लोग डिस्कस करेंगे कि अगर आपको आईपी मैट के थ्रू आईएम इंदौर में एडमिशन लेना है तो उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है, सिलेक्शन का प्रोसेस किस तरीके से रहता है, एग्जाम का पैटर्न क्या है, फिर आपका एट दी एंड देखेंगे कि टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी है जो कि आपका आईएम इंदौर में है आईपी मैट के थ्रू। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग वीडियो में एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो माय नेम इज हिमांशु शुक्ला। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, अगर आपको आईपी मैट में अपियर होना है तो इसके लिए आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्या रहता है। अगर आप जनरल ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो इसके लिए आपके 10th और 12th दोनों में ही आपके मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, यहाँ पे स्ट्रीम का कोई भी ऑब्लिगेशन नहीं है, चाहे आप साइंस से हो या फिर कॉमर्स से या फिर किसी और स्ट्रीम से, तो उसकी कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। बट अगर आप एससी एसटी या फिर पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे आपको 5% का रिलैक्सेशन मिलता है और मिनिमम आपके 55% मार्क्स होने चाहिए 10th और 12th दोनों में ही। तो ये आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है एजुकेशनल। अब बात कर लें एज की, तो यहाँ पे अगर आपको आईपी मैट के एग्जाम में अपियर होना है तो यहाँ पे आपका एज भी है, मैक्सिमम एज का एक कैप लगा हुआ है। अगर आप जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो मैक्सिमम एज आपकी 20 ईयर्स ही हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, अब एज का जो कैलकुलेशन है वो बेसिकली आपका हर साल नोटिफिकेशन में चेंज होता रहता है। ठीक है, तो उसमें आपका एक डेट दी होगी जिसके अकॉर्डिंग ही आपकी जो एज है वो कैलकुलेट की जाएगी। जैसे कि हो सकता है कि 2021 का जब नोटिफिकेशन आएगा तो उसमें जो भी डेट होगी, जैसे 1 अगस्त 2020 या 21 जो भी होगा, उसके बेसिस पे ही आपकी एज कैलकुलेट होगी। अगर आप एससी एसटी या फिर पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे भी आपको 5 ईयर का रिलैक्सेशन मिलता है। तो इस तरीके से आपका एजुकेशनल और एज का जो क्राइटेरिया है वो मीट करना होगा आपको। अब बात कर ले सिलेक्शन प्रोसेस की, तो जो सिलेक्शन है वो बेसिकली आपका 3 टियर है। पहले स्टेज में आपका एंट्रेंस टेस्ट होता है। ठीक है, ये बेसिकली आपका एक एमसीक्यू बेस्ड पेपर होता है। इसका जो वेटेज है वो बेसिकली आपका 50% रहता है। जब एक बार आप एंट्रेंस टेस्ट में क्वालिफाई कर लेते हैं तो उसके बाद आपको रिटन एबिलिटी टेस्ट और पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। इंडिविजुअली दोनों का अगर वेटेज की बात करें तो जो रिटन एबिलिटी टेस्ट है उसका जो वेटेज है वो बेसिकली आपका 15% रहता है और पीआई का जो वेटेज है वो बेसिकली आपका 35% रहता है और दोनों का कंबाइंड 50% है। तो इस तरीके से इसका वेटेज रहता है। ये आपका सिलेक्शन का प्रोसेस है। तो पहले आपको एंट्रेंस टेस्ट में अपियर होना पड़ेगा, उसको क्वालिफाई करने पड़ेगा, उसके बाद ही आपको रिटन एबिलिटी टेस्ट और पर्सनल इंटरव्यू में अपियर होने का मौका मिलेगा। अब बात कर लें आपका एग्ज़ाम पैटर्न की, तो जो एग्ज़ाम का पैटर्न है वो बेसिकली आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम रहता है और 2 घंटे का ये एग्ज़ाम होने वाला है। नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस की बात करें तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस जो है आपका 100 रहते हैं। ठीक है, अब बात कर लें सेक्शन वाइज ब्रेकअप की, तो जो आपके क्वेश्चंस है वो बेसिकली आपका दो तरह का पेपर है। दो तरह का मतलब बेसिकली दो पार्ट है, एक आपका क्वांटिटेटिव एबिलिटी का पार्ट है और सेकंड आपका वर्बल एबिलिटी का पार्ट है। ठीक है, पहला जो पार्ट है क्वांटिटेटिव एबिलिटी का, इसमें 40 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो कि आपका एमसीक्यू बेस्ड होते हैं, जहां पे आपको 4 ऑप्शंस मिलेंगे। ठीक है, उसमें से आपको एक सेलेक्ट करना होगा। सेकंड जो पार्ट है बेसिकली वो भी आपका क्वांटिटेटिव एबिलिटी का पार्ट है। ठीक है, इसमें आपके 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ये शॉर्ट आंसर टाइप होता है। ठीक है, यहाँ पे आपको ऑप्शंस नहीं मिलेंगे, आपको खुद से ही आंसर लिखना होगा क्वेश्चंस को सॉल्व करके, उसके बाद उसका आंसर खुद लिखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शंस आपके लिए अवेलेबल नहीं होंगे। तो ये दोनों ही आपका क्वांटिटेटिव एबिलिटी का पार्ट हो गया। टोटल 60 क्वेश्चंस यहाँ से रहते हैं। थर्ड पार्ट है आपका वर्बल एबिलिटी का, यहाँ पे लगभग 40 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, अब बात कर ले वर्बल एबिलिटी। अभी जो नया ट्रेंड है उसमें बेसिकली क्या होता है कि ये भी आपका एमसीक्यू बेस्ड होता है, बट फ्यू क्वेश्चन जैसे कि 4-5 क्वेश्चन हो सकते हैं आपके शॉर्ट आंसर टाइप हो सकते हैं, जो कि आपका वर्बल एबिलिटी में भी पूछ सकता है। बट बेसिकली जो मैक्सिमम क्वेश्चन होते हैं वो आपका एमसीक्यू बेस्ड ही होते हैं। ठीक है, अब बात कर लें जो एग्ज़ाम का पैटर्न है, बेसिकली जो मार्किंग का पैटर्न है वो किस तरीके से रहता है। तो जो क्वेश्चन है आपके एमसीक्यू बेस्ड, ठीक है, तो इसमें अगर जब आप एक क्वेश्चन सही करते हो, सही आंसर करते हो तो उसके लिए आपको +4 मिलता है। ठीक है, और अगर कोई क्वेश्चन आप गलत आंसर करते हो तो उसके लिए आपका 1 मार्क जो है वो डिडक्ट हो जाता है। ठीक है, जो शॉर्ट टाइप आंसर है इसमें आपको सही आंसर करने पे +4 होता है, बट अगर आपने रॉन्ग आंसर किया है तो उसमें कोई मार्क आपका डिडक्ट नहीं होता, 0 ही रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे निगेटिव मार्किंग नहीं रहती इन 20 क्वेश्चंस के लिए या फिर जितने भी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे। तो +4 -1 का आपका यहाँ पे मार्किंग स्कीम रहती है।
उसके बाद बात करें आपके जो क्वेश्चन है वो कहाँ से पूछे जाते हैं, तो जो क्वांटिटेटिव एबिलिटी का जो पार्ट है उसमें बेसिकली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके अरिथमेटिक से पूछे जाते हैं, ठीक है। सेकंड आपका मॉडर्न मैथ्स हो जाती है, जैसे कि आपका परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, ठीक है, ये सब आपका यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अरिथमेटिक में जो आपका पार्ट होता है बेसिकली आपका, इसमें जो पार्ट होता है आप इसको देख लीजिए, जैसे परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, पाइप्स एंड सिस्टम, टाइम एंड वर्क, अलजेब्रा से क्वेश्चन पूछता है, जियोमेट्री से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो काफ़ी वास्ट सिलेबस हो जाता है आपका अरिथमेटिक का जो पार्ट है, ठीक है। यहाँ पे काफ़ी टॉपिक्स हैं, मॉडर्न मैथ्स है, परसेंटेज आपका अलजेब्रा है, अलग से है, ज्योमेट्री है, मेंसुरेशन है, तो ये सारे टॉपिक्स हैं जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आपको इन सब पे कमांड बनानी होगी अगर आपको अच्छा परफॉर्म करना है। अब बात कर लेते हैं टोटल नंबर ऑफ सीट्स की। तो जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं वो बेसिकली आपका 150 हैं, जो कि आपका आईपी मैट के थ्रू IIM इंदौर फिल करता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मैंने आज की वीडियो में आपके साथ डिस्कस करनी थी। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। तो अगर आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए आईपी मैट के बारे में, या किसी अदर कॉलेज के बारे में, यूनिवर्सिटी के बारे में, या किसी अदर प्रोग्राम के बारे में, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, या फिर जो चैनल का ईमेल आईडी दैट इज़ universalprep.official@gmail.com, इस पे जाके आप लोग मेल कर सकते हैं। बाकी जब तक नई वीडियो नहीं आती, टिल देन थैंक यू वेरी मच।